ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो मैं सोच रहा था कि आज चर्चा किया जाए, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज अवर रियल शेल्टर, यानी कि हमारा आश्रय किस में है। व्हाट इज अवर रियल शेल्टर। अभी शेल्टर का जो एक्सपीरियंस है या डेफिनेशन है, जैसे हम अ, जब यात्रा में जाते हैं तो बहुत इंटेंस होता है, गर्मी होता है, बाहर जाते हैं हम लोग तो फिर, या घर के बाहर जाते हैं, बहुत ही धूप है। हम जब वापस आते हैं देन एक शावर लेते हैं ना, जब जब एसी में आ जाते हैं तो ऐसा एक कूलिंग इफेक्ट होता है ना मन के अंदर एक पीस ऑफ माइंड। तो उसी तरह होता है शेल्टर का, एक फीलिंग होता है जब हम हरि नाम के प्रति शेल्टर रहते हैं, आश्रय लेते हैं, गुरु वैष्णव के प्रति आश्रय लेते हैं, उस तरह का अनुभव। जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसको लगता है माँ ही है उसका शेल्टर है ना, उसको कितना ऐसा लगता है कि शी इज माई शेल्टर लाइक दैट। एंड प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, फिश टेकन आउट, मछली को पानी से बाहर लेते टाइम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन एक शेल्टर होता है जो मछली को पानी के अंदर एक शेल्टर मिलता है ना, उसी तरह। तो उसी तरह इस मटेरियल वर्ल्ड में जैसे हम बाहर जाते हैं, द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है ना, लस्ट क्रीड एंगर, ये बहुत ताप होता है हमारे अंदर। तो हम टेम्पररी शेड्स में जाते हैं, जैसे कि हमको लगता है हमको फैमिली से शेल्टर मिलेगा, पैसे से शेल्टर मिलेगा, है ना। बट दोस आर ऑल टेम्पररी शेड्स। एक्चुअल शेल्टर हमें कृष्णा गिव्स अस रियल शेल्टर। तो शेल्टर का पीक जो होता है ना, जब हमारे लाइफ में जब रिवर्सल्स आता है, तब बहुत तभी एक एक्चुअली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टेकिंग द शेल्टर। इट्स डिफिकल्ट वो शेल्टर लेने के लिए उस समय, लेकिन अ, उस टाइम एक हेल्पलेसनेस होता है ना हमारे अंदर। जब हम व्हेन वी क्राई आउट टू होली नेम, सामने कुछ दिखता नहीं, पूरा अंधेरा होता है, कभी कभी कुछ है ना, आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उस समय वी बेग एंड वी क्राई एंड वी टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। तो इसलिए कुंती महारानी प्रे करती है ना, विपत्ति आने दो आने दो लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है। तो पॉइंट है कि उस समय हम ज़्यादा शेल्टर लेते हैं, और लेना चाहिए। तो भगवान वो पेन क्यों देते हैं हमें कभी कभार? क्योंकि हम्म, हमारे अंदर जो है ना बहुत संस्कार है, बहुत इम्प्रेशंस है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है एक अंदर। तो हम जब बहुत इमोशंस के साथ
वो शेल्टर लेते हैं, तो वो संस्कारस डीप जाते हैं अंदर। करंटली हमारा जो है सुपरफिशियल शेल्टर है। जब हम बोलते हैं कृष्णा यू आर माई ओनली शेल्टर, बाहर से हम बोलेंगे गुरुदेव यू आर माई शेल्टर, और वैष्णवास यू आर माई शेल्टर, हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो सुपरफिशियल एक्चुअली जब टाइम आता है तो हम दूसरे के इधर शेल्टर लेते हैं। हम किसी और के पास शेल्टर लेते हैं। तो ये जो अम, मृत्यु के समय जो है, जो हमारा इंटेलेक्ट है ना वो शट डाउन हो जाता है, और जब हमारा माइंड जिधर है ना, जिधर शेल्टर लिया है, वो नेचुरली वो शेल्टर उधर चला जाएगा। तो तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए वेरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस समय, तो इस उस डीप इम्प्रेशन से हम जब व्हेन वी क्राई आउट एंड व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ होली नेम, शेल्टर ऑफ डिवोटीज, देन उस मृत्यु के समय वो नेचुरली मन मन जो है उसके ओर जाएगा, उस शेल्टर की ओर। तो इसलिए इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि माइंड जो है उस आखिरी समय पे वैसे जाता है। वो एक माता जी बोल रही थी, लास्ट में मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने ऐसा, वो बोलते बहुत, उन्होंने बहुत प्रीचिंग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बहुत ये करते थे, लेकिन शी वॉज नॉट वेरी अटेंटिव टू होली नेम। तो जब उनका मृत्यु का समय आ गया तो वो बोल रहे थे कि मेरा इंटेलेक्ट, मेरा जो बुद्धि था, मैंने जो ये किया था, ऑफ कोर्स उन्होंने इतना प्रीचिंग किया तो मर्सी था, तो लेकिन वो बोल रही थी कि वो माइंड इंटेलेक्ट पूरा शट डाउन हो गया था उनका, और जब मन था वो मन माइंड में जो आ रहा था वो ऑटोमेटिकली जा रहा था विदाउट एनी कंट्रोल। सो दैट इज द रीजन हम जब व्हेन वी रियली वी हैव टू टेक होली नेम सीरियसली ऑल्सो, ऐसा वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है ना कभी कभार, कभी कभार वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टार्ट हो जाता है तो हमारा जब एक्चुअल में रिस्टार्ट होगा, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है हार्ट के अंदर वो ले लेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको हमें वो डीप संस्कार नो, वो अंदर उस पेनफुल सिचुएशन में हम जब शेल्टर रहेंगे, वो डीप संस्कार अंदर चला जाना चाहिए। जैसा गजेंद्र ने फाइनली हेल्पलेसली वो शेल्टर लिया भगवान का एग्जाम्पल से ना, लास्ट मोमेंट में। और द्रौपदी का तो पता ही है आपको, किस तरह लास्ट मोमेंट में भगवान का शेल्टर लिया था, हेल्पलेसली क्राई किया था। तो वो इंटेंसिटी और इमोशंस आना चाहिए हमें। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और भरत महाराज का फाइनल शेल्टर उनके मन के अंदर गया था डियर के प्रति, हिरण के प्रति। तो स्वाभाविक मृत्यु के समय स्वाभाविक उनका माइंड जो है, ऑफ कोर्स वो लीला है हमें सिखाने के लिए, लेकिन स्वाभाविक नेचुरल वे में वो चला जाता है वो शेल्टर ना। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली हम कैसा रियल शेल्टर ले हम। जैसा मैं बताया, हरे हरि नाम तो हम कर रहे हैं विद विद एक डिपेंडेंसी के साथ, एक इमोशन के साथ हमको हरि नाम करना चाहिए। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ इमोशंस इनटू योर होली नेम। खाली एक मैकेनिकल तरीका से नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा हृदय जो है भगवान के प्रति, वी हैव टू ओपन अप विद कृष्णा और मे बी विद डिवोटीज। और कंप्लेनिंग नेचर से अपन सरेंडर मोड में जाना चाहिए। मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में पिछली बार डिस्कस किया था। सो रिवर्सल के समय कृष्णा का, कृष्णा से प्रे करना चाहिए। दिस रिवर्सल्स आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स। सो इस तरह हम इस मूड को कल्टीवेट करेंगे ना, प्रैक्टिकली विल वी कैन टेक शेल्टर। तो हम रिवर्सल्स के बारे में बताएं। ऐसे देख एक्चुअली जब हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट इजी टू टेक शेल्टर। एक्चुअली देखा, इट्स वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली टू टेक शेल्टर व्हेन सब स्मूथली चल रहा है, टाइम पे टाइम प्रसाद आ रहा है, टाइम पे टाइम डिवोटीज मिल रहे हैं सब एक्चुअली सबके जीवन में होता है ये, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। तभी तभी एक्चुअली
तभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा है, आई डोंट नीड शेल्टर। एक्सटर्नली बोलते नहीं, लेकिन अंदर के अंदर लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, वो अर्जेंसी नहीं है। तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, जैसा, और हमेशा सोचना चाहिए कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। ऐसा इंग्लिश में कहावत है ना कि व्हेन देयर इज साइलेंस द स्टॉर्म इज अराउंड द कॉर्नर। जब एकदम शांत हो जाते हैं, अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो जब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसा लगता हूँ कि अरे बहुत शांति चल रहा है, मुझे तो हमेशा एक्सपीरियंस होता है कि अरे बाप रे अभी कितना आने वाला, कुछ बड़ा चीज आने वाला है, पता है। तो कभी भी लाइफ में शांति चल रही है तो मैं कभी ऐसा लगता हो कि अभी लेट मी प्रिपेयर, अभी कुछ बड़ा कुछ फुटने वाला है, एंड ऑफ कोर्स वो हो भी जाता है। आई डोंट नो, हमेशा आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस टू मी। आपको नहीं होता रहेगा, लेकिन मेरा इतना इतना ये है कि बार बार वो मेरे को, वो बोलता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरा मेरा सिचुएशन ऐसा है। तो तो ऐसा होता है कि, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि मटेरियल नेचर, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये तो आपको परेशान करेगा ही। तो हमेशा हमेशा तभी कैसा है, उस समय हम शेल्टर लेंगे तो हमें रिवर्सल के समय में थोड़ा इजी हो जाएगा वो शेल्टर लेने में, होली नेम की तरफ। कॉम्प्लेसेंसी जो है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी, ये पता है आपको, मतलब आराम का जो है, एक्चुअली इट विल किल यू। भक्ति जीवन में कॉम्प्लेसेंसी आ गया तो मतलब तो इसलिए हमको हमेशा मटेरियल प्रोग्रेस, प्रभु प्रभु जी में बता रहे थे ना लास्ट क्लास में, जब मटेरियल प्रोग्रेस आता है हमको स्पिरिचुअल लाइफ को अपना इंक्रीज करना चाहिए। हमेशा ऊपर होना चाहिए, नहीं तो व्हाट विल हैपन इज, उसको मटेरियल जो है वो ऊपर आपका लिख खा खा लेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मेंटेन करना चाहिए। और उस समय जब अच्छे अच्छे दिन हैं, हमारे अच्छे, मोदी बोल सब मोदी बोलना नहीं, मोदी के अच्छे दिन बोलते हैं ना। उसी तरह हमारे अच्छे दिन है सो कॉल्ड इन मटेरियल वर्ल्ड। तो उस समय हमें वी हैव टू ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे रखना, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि कृष्णा, यू नो, यू गिवन्स मी सो मच, लेट मी, मैं वापस देना चाहता हूँ आपके लिए, उस एटीट्यूड से। क्या कुछ नहीं दिया मुझे, आपने ये सब ये दिया वो दिया सब, हम तभी उस ग्रेटिट्यूड से हमको वी हैव टू से दिस इज द टाइम आई टू रिपे यू, आपने इतना कुछ दिया है मेरे लिए। ओके। और जो कुछ है हमारे पास, जो एनर्जी है, उस समय बहुत एनर्जी रहता है तो वो सब यूज करना चाहिए, हमारे मस्त तन मन धन पूरा लगाना चाहिए उस समय। तो फिर ही हमें एक्चुअली वो उस समय शेल्टर है ना, एक्चुअल लास्ट मोमेंट में जो शेल्टर मिलेगा, एक्चुअली विल गेट द शेल्टर। तो हमें ये एटीट्यूड कैसा है, ओके सब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन, शेल्टर के बारे में बात किया। एक्चुअली द एटीट्यूड ऑफ शेल्टर विल कम फ्रॉम मर्सी ओनली। जब गुरु वैष्णव का जो है, जब एक्चुअली मर्सी होगा, व्हेन वी सर्व कृष्णा, हम भगवान का सेवा करेंगे, डिवोटीज का सिंसियरली सेवा करेंगे, तो भगवान बहुत प्लीज होते हैं उसमें। एंड देन उससे क्या होता है कि हम सिंसियरली से कि ह्यूमिलिटी डेवलप होता है, एंड दैट एक्चुअली हमारा हार्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं। एंड देन वो नेचुरल जो इंटेंसिटी वो डेवलप होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिकली करेंगे सब, बट देन अल्टीमेटली वो जो हमारे अंदर जो इंटेंसिटी आना है वो वैष्णव का मर्सी से आएगा। और हमारा सर्विस तो हम उस फ्लो को, जो मर्सी का फ्लो को हमको खुद को पोजीशन करना चाहिए, देन ना, देन वी विल गेट एक्चुअल मर्सी। अदरवाइज अदरवाइज हम उसे ड्रिफ्ट हो जाएंगे।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली हमें सोचना चाहिए कि हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, वेर इज आवर रियल शेल्टर। हमारा रियल शेल्टर कोई ऑपोजिट सेक्स में है, या कोई अफेक्शन रोमांस ये वो चीज में है क्या, और इज इट द सो कॉल्ड, और सेंसस में है हमारा शेल्टर, मतलब एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हमें, एक्चुअली किधर मिल रहा है हमको, एक सोलेस किधर मिल रहा है हमको, एक गुलाब जामुन के अंदर सोलेस मिल रहा है क्या? है ना, या एक पिज्ज़ा के ऊपर। मुझे पता है कि मैं जब मायापुर में जाता था स्टार्टिंग में, तो मॉर्निंग में 7:45 को पिज़्ज़ा काउंटर खुलता था उधर। तो मेरा मेरा शेल्टर था, पिज़्ज़ा था उस टाइम। मैं भागता था, 7:40 होगा तो जैसे गुरु पूजा होगा उसके बीच में भागता था, और मैं पिज़्ज़ा के ऊपर, मतलब इतना गर्दी रहता था। सो आई वाज थिंकिंग कि एक्चुअली हम प्रसाद ले रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन एक्चुअली हमें वो शेल्टर है क्या है हमारा वो। वी शुड ऑनर प्रसादम, लेकिन एक्चुअल शेल्टर किधर है, बहुत सूक्ष्म है ना, किधर है शेल्टर हमको पता नहीं है। छोटा भी छोटा चीज के लिए हमें आना पड़ेगा। इट्स वेरी, कभी कभी सोचता हूँ कृष्णा बड़ा बड़ा चीज है हमारे अंदर इतना है, छोटा छोटा चीज पे कैसे जाएगा। सो वी नीड दैट मर्सी। तो हमें सोचना चाहिए कि वेयर इज अवर एक्चुअल शेल्टर। शेल्टर है, फैमिली है, ऐसा लगेगा अरे फैमिली सब प्रोटेक्शन देगा हमें। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, लेकिन एक्चुअली मृत्यु के समय वो शेल्टर मिलेगा क्या? एक्चुअली दे आर फॉल्स शेल्टर्स। और अपने बोलते हैं ना, पोता पोती, ऐसा शेल्टर बहुत मिलते हैं हमको। नाना नानी, डिकरा डिकरी, ऐसा बोलते हैं ना गुजराती। क्योंकि पता नहीं किधर शेल्टर हमारा माइंड जाएगा, और उसी समय अगर वो, वी हैव टू हमेशा इंट्रोस्पेक्ट, वी हैव टू प्रे इंटेंसली कि कृष्णा मेरा शेल्टर मती आप में ही लगे। ऐसा नहीं कि आई विल डू माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आई एम नॉट डू माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरा शेल्टर तो आप ही हो। आप हो, शिला प्रभुपाद है मेरा शेल्टर, तो नेचुरल ये जो चीज़ है हमेशा पूछना चाहिए। और हमारा कभी कभी शेल्टर लगता है, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ स्टॉक बढ़ रहा है, तो थोड़ा हाँ लक्ष्मी बढ़, ओ शेल्टर मिल रहा है मेरे को कभी कभी लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर शेल्टर ढूंढ रहा हूँ। तो इट्स सो, समटाइम्स आई फील कितना मेरे ऊपर घृणा आ जाता है कि मैं किधर शेल्टर ढूंढ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मनी, वेल्थ, दे आर गिव्स अ सिक्योरिटी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत पीस माइंड, सारे अभी बढ़ गया पैसा, कितना पीस, आई एम वेरी वेरी सिक्योर। सो इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन था। मैं सोच रहा था कि इतना इतना सब होने के बाद भी वो शेल्टर किधर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, अचीवमेंट्स में हमने इतना किया, प्रमोशन किया, ये किया ऑफिस का, उसमें शेल्टर, इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो एटलीस्ट हमें ये समझ में आएगा कि हमारा शेल्टर किधर मिल रहा है, एंड देन वी हैव टू रियली प्रे किधर है। तो ऐसा ऐसा ना, प्रॉपर्टी बन गया, चलो एक घर बन गया, तो सब सब बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि हमको बहुत, क्योंकि हम हर एक ईएमआई का, है ना, प्रो जी बोलता है, हर एक चीज को हमारा बहुत अटैच से बनाया रहता है ना। तो ऐसा लगता है कि हाँ, जपा करने का ये स्पेस, ये मेरा शेल्टर है, ये जगह अच्छा है, इट्स वेरी सटल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि रियल शेल्टर किधर है। तो दिस इज द टाइम वी हैव टू रिफ्लेक्ट। वेल्थ, फैमिली, मटेरियल प्रेशर्स, ये सब कैन नॉट गिव अ शेल्टर। तो ओनली कृष्णास लोटस फीट। बोलने के लिए इतना इजी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तोते के मुंह पे, तो सो इजी टू से, बट देन वी हैव टू प्रे। जैसा मुझे याद आ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर का वो जो प्रेयर्स है ना, प्रभु तव पदायुगे
मोर निवेदन नाही मागी देह सुख विद्यादान जान नाही मागी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मागी न कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु तव पद युगे, मेरा ये प्रार्थना है, मुझे मोरा निवेदन है। ना ही मांगी देह लंबा है वो। आपने सुना रहेगा भजन, बहुत अच्छा भजन है। मेरे प्रेयर्स का जो भजन है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, हाई स्टैंडर्ड है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का जो, इफ आपको प्रेयर्स एक्चुअली करना है ना, तो एक्चुअली वो सुनना चाहिए, और वो मूड में आपको प्रे करना चाहिए ना। ना ही मांगी देह सुगर, मेरा बॉडीली देह सुगर नहीं चाहिए मेरे को, विद्या धन ये नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। एक यही प्रार्थना है। ये जो प्लेजर्स है मेरे को नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है वो, अभी समय नहीं है हमारे पास। नहीं तो लाइन बाय लाइन हम उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमें ये हमेशा प्रे करना चाहिए। देन इफ यू इंटेंसली प्रे, आवर प्रेयर्स, ऑफ कोर्स हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वी ऑफ कोर्स हमारा हमको चाहिए विद्या धन सब थोड़ा थोड़ा चाहिए, ऐसा नहीं है हमको। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। अभी हमारा मेरा बोल रहा हूँ, आप लोग है बहुत एलिवेटेड डिवोटीज है इधर, हमारे साथ बहुत ही उच्च स्तर में है। मैं उनके लिए, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा चाहिए, धन चाहिए। बोलते ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। जब मैं शिष्टाष्टकम प्रेयर्स गाता था, मेरे को वो लाइन में कभी भी ऐसा लग नहीं रहा था कि नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, थोड़ा जन्म थोड़ा सुंदरी हमेशा लगता था। वो सुपरफिशियल लगता था जब मैं वो बोलता था, आज भी ऐसा लग रहा है। तो ऑफ कोर्स हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज, बोलता ना एक स्टैंडर्ड होता है, तो वी स्लोली स्लोली वी कैन प्रोग्रेस। हमेशा वी हैव टू प्रे, प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा मुझे वो स्टैंडर्ड, इस प्रेयर्स का वो स्टैंडर्ड चाहिए मुझे। हम फाइनली वही चाहिए हमको, वी हैव टू। और अगर हम सिंसियर हो तो कृष्णा वुड हमारे सिचुएशंस ऐसा बनाएंगे, तो वी विल ट्राई, वी विल से वी विल मेक श्योर दैट यू विल कम टू दैट स्टैंडर्ड। और इट विल स्लोली हैपन, बट देन हमेशा वी हैव टू हैव दैट प्रेयरफुल मूड, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा। तो देन विल गेट द रियल शेल्टर, शेल्टर ऑफ होली नेम, शेल्टर ऑफ शिला प्रभुपाद, शेल्टर ऑफ वैष्णवास। तो यही हमारा एक्चुअली धन है। और आपका अभी समझ में नहीं आएगा, अंतिम समय में हमें ये समझ में आएगा कि हमने हमने इतना इन्वेस्ट किया है, जो है शेल्टर में। लास्ट मोमेंट में हमें ये सब चीज़ें बहुत बहुत हेल्प करेगा। उस समय बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत पेन, ये ना, इतना मिलियंस ऑफ बिच्छू काटने का बोलता है, उतना पेन रहता है, तो हम कैसे, हमारा माइंड की, हमारा पूरा माइंड ही रहेगा, इंटेलेक्ट तो काम ही नहीं करेगा। ऑफ कोर्स इफ यू आर डन सिंसियरली, कृष्णा महाप्रभु विल एंटर योर कॉन्शियसनेस। अगर आप सिंसियर हो गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट देन मैं बता रहा हूँ कि हमें इतना इतना इमोशंस हमको इन्वेस्ट करना है, हमारे हर हर चीज़ में। व्हेन वी आर प्रेयर्स हम करते हैं, इतना इमोशंस हमारा बहुत होना चाहिए अंदर। हमारा जपा में इमोशंस होना चाहिए, हम सेवा करते हैं तो इमोशन होना चाहिए, वो भाव अंदर, इमोशन ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन बोलता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो हमें एटलीस्ट बाहर से ट्राई करना चाहिए। हम सहजिया जैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इमोशंस ही हमें एक्चुअली एक्चुअली वो अंदर डीप पेनिट्रेट होगा हमारा चित्त में, हाँ। तो हम हम आज हम जपा करेंगे उसी इमोशंस के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ।
and in mood of taking the shelter of holy name, with all the association of all this wonderful devotees also. हम्म, ठीक है, अभी विराम करता हूँ। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री शिल प्रभुपाद जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।